नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आइए आज हम लोग मैप की साउथ अमेरिका का मैप हम लोग शुरू कर दिए हैं। इसकी आज सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका पूरी 7 क्लासों में कंप्लीट किया है। आप लोग उसको ज़रूर देखें। और साउथ अमेरिका की पहली क्लास हो चुकी है जिसमें से हम उसके देश और उनकी राजधानियाँ बता चुके हैं। आप लोग मैप अपना खोल लीजिए जो आपको बताया गया है स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस इंग्लिश वर्जन, उसको खोल लीजिए। जो चीज़ें जैसे ही बताई जाती है अपने मैप में देखते हुए आप लोग चलें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। मैप में वो चीज़ें आपको खोजते चलना है, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होती जाएंगी। आज हम इसमें से अगला देखते हैं। अगली चीज़ क्या है? मैप की अगली क्लास है आज साउथ अमेरिका की, है दूसरी क्लास। तो पिछली क्लास में हम क्या बताए थे? इसके सारे देश बता दिए थे और उनकी राजधानियां बता दिए थे। जैसे कि कौन कौन से कहाँ देश है। ये सबसे बड़ा वाला जो देश है ये क्या था? ब्राज़ील। क्या था? ब्राज़ील। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यहीं से निकलती है, ब्राज़ील से, अमेजन नदी, और आके साउथ अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। ब्राज़ील हो गया था। फिर ये छोटा वाला फुटबॉल की टीम भी बताए थे कौन कौन सी है। ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ठीक ना। ये वाला छोटा वाला क्या देश था? उरुग्वे था। ये क्या था? अर्जेंटीना था, ठीक है। इसके बाद ये पतला वाला क्या था? चिली था। यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक नीचे तक गया है, ये चिली हो गया। नीचे अर्जेंटीना हो गया। उरुग्वे के जैसे ही नाम क्या था दूसरा? पराग्वे। ये हो जाएगा क्या? पराग्वे। उरुग्वे पराग्वे। दो देश कैसे हैं? उरुग्वे और पराग्वे, ठीक है। फिर इसके बाद बोलीविया था, ठीक है। इसके बाद पेरू, इक्वाडोर है, ठीक। इसके बाद क्या था? कोलंबिया। फिर विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात जिस देश में है उस देश का नाम क्या है? वेनेजुएला। फिर इस वाले 3 देशों का नाम याद करने का बताए थे। गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बीच में सूरीनाम। गुयाना ये वाला, इस वाले में ये गुयाना है, इस वाले में सिर्फ फ्रेंच जोड़ देना है, कुछ नहीं। ये क्या हो गया? फ्रेंच गुयाना। और ये बीच में सूरीनाम, ठीक है। ये हो गया था। राजधानियां ब्राज़ील की ब्रासिलिया हो गई थी, उरुग्वे की मोंटेवीडियो हो गई थी, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स हो गई थी, चिली की सैंटियागो हो गई थी, पराग्वे की आसुंसियंस हो गई थी, बोलीविया की लापाज हो गई थी, पेरू की लीमा हो गई थी, ठीक है। इक्वाडोर की क्यूटो हो गई थी, कोलंबिया की बोगोटा हो गई थी, वेनेजुएला की कराकास हो गई थी, गुयाना की जॉर्ज टाउन हो गई थी, सूरीनाम की क्या थी? और फ्रेंच गुयाना की केन्ने हो गई थी। सूरीनाम की राजधानी क्या थी? भूल रहा है मुझे भी, अभी बता देंगे, याद है। तो अगली क्लास में आज हम लोग क्या देखेते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि इससे जो हमारी 3 रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तो ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इससे 2 रेखाएं जाती हैं। कौन कौन सी? पहली ये रेखा, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, या कोई 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि विषुवत रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो कम से कम जब जो कॉन्टिनेंट पढ़ते जाते हैं उससे जो रेखाएं जाती हैं तो उनके नाम हम नोट करते जाएंगे, तो ज़्यादा याद भी नहीं करना होगा और बड़े आसानी से याद भी हो जाएगा। और अलग अलग रहेगा तो दिक्कत भी नहीं होगी। ये भी पता चल जाएगा किस देश में कौन सी रेखा में कौन सा देश है।
विषुवत रेखा, नीचे वाली 23.5 डिग्री नीचे की क्यों क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये क्या हो जाएगी? मकर रेखा हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो विषुवत रेखा है और ऊपर क्या हो जाएगी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से जाती है? नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको वाले रीजन से, मैक्सिको से ही जाती है। ठीक है, उसके आगे कैरेबियन जो देश है वहां से छोटे छोटे द्वीप है उसके बाद। और ये तीनों रेखाएं एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो जिससे तीनों रेखाएं जाती हैं। वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जाती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से देश किस रेखा में पड़ रहे हैं। तो पहले विषुवत रेखा। विषुवत रेखा में कौन सा? पहला देखिए ये वाला इक्वाडोर। इक्वाडोर की ये राजधानी क्या है? क्योटो। क्योटो इसी के जस्ट पास में, मतलब इसी यहीं से गुजर रही है विषुवत रेखा, क्योटो के पास से ही। उसके बाद इक्वाडोर के बाद ये चली जाती है कहाँ? कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद ब्राजील। मतलब ये इक्वाडोर, इससे विषुवत रेखा से दक्षिण अमेरिका के 3 देश पड़ते हैं। उसमें कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। विषुवत रेखा में दक्षिण अमेरिका के 3 देश पड़ते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो कि जस्ट क्योटो से ही जाती है। ठीक है, और ये ब्राजील है। ये जहां निकल रही है यहीं पे अमेजन का एक तरीके से मुहाना है। ठीक है, तो ये जो है यहां पे एक है मकापा। ये ब्राजील का एक शहर है या जो भी है, MACAPA। ब्राजील के मकापा से कि शहर के पास से ये निकल जाती है। ठीक है, कहां से? इक्वाडोर की राजधानी क्योटो और ब्राजील के मकापा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मकर रेखा पे। मकर रेखा देखिए कहां कहां से गुजर रही है। ये कौन सा पतला वाला देश है? चिली है। ठीक है, चिली के बाद ये अर्जेंटीना है, फिर ये वाला पराग्वे है। देशों का नाम लिखने का यही रीजन था कि हम इसको आप लोगों को मैप में दिखा सके कि कौन सी रेखा कहां से जा रही है। और ये क्या है? ब्राजील है। तो मकर रेखा से कितने देश पड़ रहे हैं मकर रेखा पर? 4। कौन कौन से? चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, चिली के बाद अर्जेंटीना के बाद पराग्वे के बाद ब्राजील। मकर रेखा में 4 देश और विषुवत रेखा में 3 देश। इन दोनों रेखाओं में सेम बात क्या है कि ब्राजील दोनों रेखाओं पे है। ब्राजील जो देश है, ब्राजील से दोनों रेखाएं जा रही हैं, ब्राजील देश से दोनों रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, ब्राजील जो है तो यहाँ का साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ब्राजील की स्थिति क्या आती है, इसके लिए एक वो है फार्मूला है, याद रखिए कुछ भी। रुक जा चीन अमेरिका आ रहा है, मतलब रुक से रूस, फिर कनाडा है विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। रुक जा चीन का अमेरिका आ रहा है, यानी कि पहले रुक जा यानी आर से रूस हो जाएगा, फिर कनाडा हो जाएगा, फिर उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका हो जाएगा। 4 हो गए। फिर ब्राजील 5वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील क्या है? विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ब्राजील ऑस्ट्रेलिया से भारत जा रहा है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। ये स्थिति हो गई, हमने ये चीजें देख ली। एक चीज और ये भी देख ले, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। चिली का एक यहां पे शहर है, चिली का एंटोफोगास्टा, यहां पे पड़ेगा एंटोफोगास्टा। ठीक है, और ये ब्राजील में इसका एक क्या है, ये मकर रेखा पे साओ पोलो। ठीक, साओ पोलो। ये साओ पोलो क्या है? शहर है इसका, एक तरीके से इसका बंदरगाह शहर है।
ठीक है। इसमें लोड ज़्यादा होने के कारण इसमें एक और मतलब कि नया बंदरगाह बना दिया गया था, सेंटोस। यहीं पे बगल में, साओ पोले के बगल में, इसके भार को कम करने के लिए क्या बना दिया गया था, सेंटोस बंदरगाह। ये जो सेंटोस बंदरगाह है इसे कॉफी पोर्ट, क्योंकि ब्राजील में कॉफी, कहवा का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो कॉफी को पोर्ट करने के लिए बंदरगाह की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये महासागर से मिला हुआ है तो ज्यादातर व्यापार जलीय मार्ग होता है। तो इसके लिए क्या जरूरत है, बंदरगाह की। अब ये साओ पोलो जो था ये बंदरगाह था, मकर रेखा पे स्थित है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा भार, क्योंकि जब उसका निर्यात ज़्यादा होगा, निर्यात आयात और सारी चीज़ें, तो इसमें भार बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण एक नया बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया जिसका नाम है सेंटोस। इसका उपनाम है, इसे कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, कॉफी पोर्ट, यानी काफी बंदरगाह, क्योंकि इससे कॉफी का व्यापार किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें से हम कुछ चीज़ें हम मिटा देते हैं और हम इसको, अब ये है, ठीक, एंटोफागास्टा, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे इसमें से जो विश्व की सबसे लंबी रेंज है, पर्वत श्रेणी जिसे कहते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी, साउथ अमेरिका में है। ये टोटल 7 देशों से होकर गुजरती है। अब वो 7 देश आपको रटना नहीं है, मैप में देखना है, ठीक है। अभी हम बता देंगे। वेनेजुएला से शुरू होती है, कहाँ से, वेनेजुएला से शुरू होगी, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, के बाद चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। कितने देश हो गए, अर्जेंटीना 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका मतलब ये कौन सा है, ये पश्चिमी भाग में के सारे, उसमें ये रेंज है। इसको एक तरीके से अगर हम डिकोड करें तो ये, जैसे ये रेंज ऐसे है, ऐसे, ये रेंज है। ये क्या, कौन सी रेंज हो गई, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी हो गई, एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब इसमें से हम एक एक चीजें देखते चलते हैं। कितने देशों से जा रही है, कुल 7 देशों से गुजर रही है। 7 देशों में कौन कौन से देश आ रहे हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर के बाद पेरू के बाद चिली के बाद बोलीविया और अर्जेंटीना, ये 7 देश हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोलीविया में एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है और ये जाके इधर नॉर्थ अमेरिका जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या था, कैरेबियन सागर, क्योंकि यहीं पे ये कैरेबियन, यहीं पे ये क्या है, ये वाला क्षेत्र, यहीं पे पनामा नहर थी, ठीक है। पनामा नहर की डैरन की खाड़ी, कैरेबियन सागर की डैरन की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से पनामा नहर जोड़ रहा था, याद आया कुछ। तो यही कौन सी है, मैगडलीना, कौन सी, मैगडलीना नदी है, मैगडलीना नदी। ये कोलंबिया में एंडीज पर्वत से निकलने के बाद कहाँ चली जाती है, कैरेबियन सागर में गिर जाती है। और ये नदी बेसिन जो है तो खनिज तेल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जगह है। पूरी नदी बेसिन, मैगडलीना जो नदी है कोलंबिया की, एंडीज पर्वत से निकलती है और कैरेबियन सागर में चली जाती है। ये खनिज तेल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इक्वाडोर में। इक्वाडोर,
इक्वाडोर में आ जाते हैं। इक्वाडोर में दो चोटियां हैं, ये इक्वाडोर है, ठीक है। इक्वाडोर में एक है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, और दूसरी है चिमरेजो, चिमरेजो। ये दोनों क्या है, इक्वाडोर में ही है, ठीक है। इक्वाडोर की कोटोपैक्सी और चिमरेजो। ये जो है कौन सी कोटोपैक्सी, ये विश्व की कोटोपैक्सी जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है, चोटी है, ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि ये चिमरेजो जो है ये इक्वाडोर की सर्वोच्च चोटी है। ये चिमरेजो इक्वाडोर की सर्वोच्च चोटी है, इक्वाडोर की, ठीक है। और कोटोपैक्सी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इसके बाद पेरू में आ जाते हैं। पेरू में एक चोटी है पेरू में एक चोटी है मिस्ती, MISTI, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, चिली में। चिली में आ जाते हैं। चिली में ये चिली है और अर्जेंटीना है, ठीक। चिली और अर्जेंटीना की दोनों की सीमा में ओजोस डेल सलेडो, ओजोस डेल सलेडो, ओजोस डेल सलेडो, ओजोस डेल सलेडो कहाँ क्या है, ओजोस डेल सलेडो इसमें है। ये पूरा देश क्या है, चिली है, और इधर वाला ये अर्जेंटीना है। चिली और अर्जेंटीना के बीच बॉर्डर में ही है ओजोस डेल सलेडो चोटी है, ठीक है। जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अभी बताएं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोटोपैक्सी को, कौन सी, ज्वालामुखी चोटी। और ये ओजोस डेल सलेडो जो है ये पहली ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी, ठीक है। ज्वालामुखी चोटी है, ज्वालामुखी पर्वत है, चोटी नहीं पर्वत, एक तरीके से कहिए पर्वत है। ये दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, और सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ओजोस डेल सलेडो। और इसी में एक पाया जाता है एकांकागुआ, कहाँ पे, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ये अर्जेंटीना में एकांकागुआ, एकांकागुआ ये पूरे एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत की, दक्षिणी अमेरिका की, एक तरीके से एंडीज पर्वत कहेंगे तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। ओजोस डेल सलेडो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में है, जो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। पेरू में मिस्ती पाई जाती है, ठीक है। मिस्ती, पेरू में कौन सी मिस्ती चोटी पाई जाती है, पेरू की सबसे ऊंची चोटी मिस्ती है। मिस्ती ने लिखे नहीं क्या, मिस्ती MISTI मिस्ती है। इसके बाद इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और चिमरेजो है। चिमरेजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, और कोटोपैक्सी विश्व की दूसरी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद कोलंबिया से मैग्डलिना रिवर निकलती है, जो जाके कैरेबियन सागर में गिर रही है, और यह नदी खनिज तेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग इससे आगे का देखेंगे, और बाकी आप लोग इससे पहले कि नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी क्लासें हुई हैं तो उसको जरूर देखिए। एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप लोग देखेंगे, एक क्रम से देखेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप सोचे कि एक दिन में या एक साथ ही सारी चीज हो जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कहा भी गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आए फल होए। क्योंकि कोई भी काम एक साथ या अचानक से नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही मेहनत से, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे किसी भी काम को अगर हम लगातार कंटिन्यूटी में करते हैं तो जरूर एक न एक दिन उसका जो रिजल्ट होता है हमारे सामने आता है।
क्योंकि जैसे जिस तरह से कहा गया धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, क्योंकि कोई भी काम अचानक से आंधी की तरह नहीं होता है। एक एक क्लास करके थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारी मंजिल हमारे सामने दिखेगी। ठीक है, क्योंकि माली को देखते ही होंगे कि हमेशा वो पानी सींचता रहता है, लेकिन हमेशा वो पेड़ों में फल नहीं आते हैं। फल तभी आएंगे जब उसका ऋतु आएगा, सीजन आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।